पटवारी का नगला की जनता ने जल निकासी और सड़क समेत सफाई व्यवस्था न होने को लेकर कांग्रेस इंजीनियर आगा यूनुस को मौके पर बुलाया। आगा यूनुस कांग्रेसियों संग पहुंचे और महिलाओं ने महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष जलीना को बुलाया। उन लोगों ने मूलभूत सुविधाओं की हालत जानने के लिए भ्रमण किया और फिर नगर निगम के खिलाफ आगा यूनुस के नेतृत्व में भारी संख्या में लोगों ने संग हल्ला बोल प्रदर्शन किया। आगा ने कहा कि नगर पटवारी का कुछ इलाका नगर निगम में 2018 में लिया गया था और फिर कुछ बलौरी विधानसभा में है। आगा यूनुस ने बताया कि पूरे पटवारी नगरा बदहाल है और लगभग कुछ मुख्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आगा यूनुस व महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष 21 अगस्त को 7 वर्षीय बच्ची जो जल भराव के चलते ट्रैक्टर की चपेट में आ गई थी, उसके घर उसके पिता साबिर से मिलकर हादसे के मामले को जाना और संवेदना व्यक्त की। पिता ने बताया कि जलभराव की वजह से बच्ची पर ट्रैक्टर चढ़ा और उसे न तो कोई मुआवजा मिला और न ट्रैक्टर समेत चालक तक को छोड़ दिया गया। परिवार ने बताया कि पुलिस ने हम पर दबाव बनाया और ट्रॉली के सामान चोरी होने का आरोप लग सकता था। यह कहकर ट्रैक्टर ट्रॉली ले गए और फिर पुलिस ने छोड़ दिया। परिवार ने कहा कि हमारा साथ किसी ने नहीं दिया। आगा यूनुस ने साबिर से कहा कि आपकी बच्ची को न्याय मिले, इसके लिए वकील हम देंगे और प्रशासन के मुआवजे और कार्रवाई की मांग करेंगे। हम आपके साथ हैं। आगा यूनुस ने कहा कि जो इलाके नगर निगम में 2018 में लिए गए थे वहां सुविधा बेदम है और वे लोग टैक्स के शिकार हो गए हैं। शासन के बिन किसी मानक के चारों तरफ से नगर निगम के सीमा विस्तार कर दिया गया है। वे लोग भी कोल विधायक के पत्र के जिनके पास विधानसभा में कोई उपलब्धि और कार्य दिखाने व बताने को नहीं है, तो 16 गांव को नगर निगम में लाने के लिए शासन का गुमराह किया। विधायक ने वाहिद नगर पटवारी नगला, ग्राम चिकरौरा, पांजीपुर, पूर्ण निवरी साइड से लेकर कम से कम 12 गांव को छोड़ दिया। आखिर क्यों? नगर निगम व विधायक बताएं कि जिन 19 गांव को दिखाने को नगर निगम सीमा में 2018 में लिया गया, उन लोगों पर टैक्स मीटर तो लगा दिया गया, लेकिन सुविधाएं कुछ नहीं क्यों नहीं मिल रही है। इन लोग करीब मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। क्यों 4 साल बाद भी रखा गया? बस टैक्स देने की श्रेणी में आ गए हैं और नगर निगम की कमाई का साधन बन गए हैं। आगा यूनुस ने कहा कि नगर निगम के सीमा का विस्तार हर तरफ से बॉर्डर का होना चाहिए था ताकि नक्शे का लुक न बदले। मनमाफिक तरीके से विधायक द्वारा भेदभाव की भावना से नगर निगम का गलत नियत से सीमा विस्तार कराया जाता है और नगर निगम का बोर्ड का मौन होना दिखाता है कि मेयर पूरी तरह से फेल है। चारों तरफ से बॉर्डर को बढ़ाते, लेकिन विधायक जिनका नगर निगम अधिकार क्षेत्र पर भी वो बिन किसी मानस नियम का नियम विस्तार शासन पे करा बैठे। क्यों ना ये नए गांव पर भी टैक्स है, मीटर के जरिए हाउस टैक्स व संपत्ति कर की वसूली का साधन तो नहीं। विधायक को कोल विधानसभा के गांवों का विधायक के दम पर विकास कराना चाहिए था। शायद विफलता से बचने के लिए गैर मानस के नगर निगम के नक्शे को राजनीतिक स्वास्थ्य के मेयर की कुर्सी हथियाने की नीयत से नगर निगम का राजनीतिक समीकरण बदलने की नीयत से सीमा विस्तार किया। लगता है हमारी मांग है कि हर तरफ से सीमा का विस्तार नियम अनुसार बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए। इस पर विधायक राय ली जा रही है कि आखिर उन आबादी तक को क्यों छोड़ दिया गया है जो कश्मीरी कार्यालय से मात्र 500 मीटर की दूरी पर पहले से बॉर्डर पर थे या जो पहले सीमा से सटे हुए थे। नगर निगम तत्काल अधिवेशन बुलाकर अन्य सभी बॉर्डर के इलाके, खास तौर पर एक समुदाय समेत अन्य को छोड़े गए, उनको शामिल कराने का प्रस्ताव पास कर सरकार को भेजें। मेयर को जनता का जवाब देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। देखिए, मैं इंजीनियर आगा यूनुस कांग्रेस नेता अलीगढ़। इस वक्त हम पटवारी के नगला क्षेत्र में आए हुए हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पूरी जनता
इधर के पूरी आबादी क्षेत्र के लोग अधिकांश जगह पर नाली नाम की कोई चीज़ नहीं, जल निकासी पूरी तरह से ध्वस्त है। सफाई व्यवस्था तो आप छोड़ ही दीजिए, कोई सफाई व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। सड़कें कहीं थोड़ी सी बनी है, कहीं सड़क है ही नहीं है। कच्ची सड़क जहाँ पे बच्चे गिरते हैं, जल भराव बना रहता है। जल निकासी के न होने के नाते सड़कों के ऊपर मलमूत्र का पानी घरों के सामने भरा रहता है, कहीं प्लॉट में भर रहा है, कहीं घर के सामने है। एक नरक जैसी जीवन व्यतीत करने को यहाँ की जनता मजबूर है। मैं पूछना चाहता हूँ उस नाकारा व्यवस्था से, उस नाकारा सरकार से कि पटवारी की नगला की जनता आखिर राइट टू हेल्थ का इसका क्या होगा। इसके जो जनता के अधिकार हैं, जल, सड़क, सफाई व्यवस्था, जल निकासी, जो जनता का अधिकार है, उस अधिकार को क्यों नहीं मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि तुमने जो आंखों पर पट्टी बांध रखा है, जो मुंह में दही जमा रखा है और कानों में जो रुई ठूस रखा है, उसे हमें निकालना आता है। ये लोकतंत्र में, पंत प्रधान देश में जनता मालिक होती है और तुम्हें इस बात का एहसास जल्द दिलाया जाएगा कि जनता की ताकत का एहसास, तुम्हें लोकतांत्रिक जो इसकी ताकत है उसका एहसास हम दिला के रहेंगे। और मैं एक बात साफ कह देना चाहता हूं, आगा यूनुस के तन का एक एक खून का कतरा जनता के लिए समर्पित है और हम झुकने वाले नहीं, हम डरने वाले नहीं। हमारे यहाँ की जनता का अधिकार जल निकासी, जिसके लिए नाली का निर्माण और यहाँ पर सड़क का निर्माण और यहाँ सफाई व्यवस्था पूरी तरह से लागू किया जाए, अन्यथा हम बड़ा आंदोलन की तैयारी में हैं और हम बड़ा आंदोलन करके दिखाएंगे, जिसके सामने तुम्हें नतमस्तक होना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय पटवारी का नगला, जय अलीगढ़। मेरा नाम साबिर अली है, मैं नगला पटवारी का रहने वाला हूँ। जी। यहाँ पे पानी की इतनी परेशानी है कि घोंटू पानी भरा रहता है। लोग बाग बंद कर देते हैं पानी के लिए, पानी का निकास नहीं है। पानी जाए तो जाएगा। मेरी बेटी दिन खेलते खेलते सड़क पर आई थी, उसको पानी से कहीं वो निकल ना पाई, बीच में से ट्रैक्टर आया था, ट्रैक्टर ने धर्रोंदी आ गया से मेरी बेटी। अच्छा। मेरी बेटी का वहीं डेथ हो गई। मेरी बेटी की मेडिकल में भी ले गए थे, लेकिन वो बची नहीं। अच्छा। और यहाँ सबसे ज्यादा पानी की शिकायत है की निकासी न होने के चलते बेटी की डेथ हो गई। जी, पानी के निकास की वजह से मेरी बेटी की डेथ हो गई 21 तारीख में। कैसे, क्या हुआ था? मेरी बेटी खेलती खेलती बाहर को आई थी। हाँ। और आगे से पानी भरा हुआ था, पानी से बचाव कर रही थी वो। लेकिन ट्रैक्टर ने ऊपर से चढ़ाया था, वो उसका मेरी बेटी पहिए के नीचे आ गई। 21 तारीख में मेरी बेटी बड़ी थी? 7 साल की बेटी थी। 7 साल की। जी, मेरी बेटी वो खत्म हो गई। मेरी बेटी कितने दिन हो गए? 21 तारीख की बात है, गई जो 21 अगस्त में। अच्छा। हाँ, तो मेरी बेटी खत्म हो गई। तो सरकार ने हमारा किसी सरकार ने सुना, ना ही किसी ने सुने हमारी आज तक। कोई मुआवजा मिला? कोई मुआवजा नहीं मिला, किसी ने कोई कार्रवाई ना करी। ड्राइवर भी छूट गया, ट्रैक्टर वाला भी छूट गया, और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। हम पे कुछ भी नहीं हुआ, ना ही हमारी कोई जैक है, ना ही कुछ भी है। अच्छा। और पानी के लिए इतनी वो मट्टी खराब है कि पानी में गरीब निवास को जाते हैं तो पानी में कर गुजरना पड़ता है। अच्छा। नहाते हैं तो पानी को फेंकना पड़ता है बहुत ज़्यादा। मोहम्मद यूनुस खान इन्हों को सोर्स के लिए बोला हुआ है। ये पहले इन्होंने नगर निगम वाले आदमी भेजे अपने, सफाई करवाई इन्होंने, तो कुछ कार्रवाई हुई तो सड़क निकास सफा हुई। अच्छा। लेकिन हमारे रिक्वेस्ट की है कि सड़क बने और ये नाले की पानी की व्यवस्था हो। पानी बहुत ज़्यादा प्लॉट में भरा रहता है पानी हरदम। देखिए, आप ने ये जो बात इन्होंने कही, जी, इस बात की मर्मरता को समझेंगे? ये निर्मम, नाकारा, निष्ठुर, निर्लज लोग ये क्या समझेंगे? एक बाप ने अपनी बेटी खो दिया, जल भराव, जल का जो आलम है, जल निकासी न होने के चलते उसके बचाव में 7 साल की बिटिया, अलीगढ़ की बिटिया हमारे बीच से चली गई। ये बात मैं यहाँ आकर के मुझे पता चली। मैं बेहद अफसोस में हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें होश में आना होगा। जनता के मूल अधिकार तुम्हें देने ही होंगे और तुम नहीं दोगे तो हमें छीनना भी आता है, क्योंकि लोकतंत्र, पंत प्रधान देश में जनता मालिक होती है। और जिस तरह की बात यहाँ सुनने में आ रही है कि एक बच्ची तक जल भराव के चपेट में आ गई और उसके बाद भी प्रशासन, व्यवस्था, सरकार सब सोते रहे, इस गरीब को न कोई मुआवजा मिला, न किसी ने कोई व्यवस्था दी, तो मैं कहना चाहता हूं अब हम चुप नहीं बैठने वाले और हम तुम्हें चेतावनी देते हैं कि यहाँ तुरंत आओ और यहाँ जो सड़क नाली की समस्या है उसका निस्तारण करो। और नहीं करोगे तो 3 दिन के बाद हम बता देना चाहते हैं, 3 दिन गिनती के गिन लो। ये 3 दिन तुम्हारा और बाकी दिन
जनता का होगा और हम जनता के साथ आएंगे और तुम्हें लोकतांत्रिक इसकी ताकत का, जनता का एहसास तुम्हें दिला के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय पटवारी नगला, जय अलीगढ़। मेरा नाम नेहा खानम है और मैं नगला पटवारी की वासी हूँ। और मेरे यहाँ एरिया में सड़कें भी अधूरी हैं और नालियाँ भी नहीं हैं। आपस में विवाद यही रहता है कि पानी कहाँ निकाला जाए, और पानी ज़्यादातर प्लॉटों में भरा हुआ है। मेरे घर के जस्ट में भी पानी है, मेरे घर के बराबर में भी पानी है, सारे मोहल्ले का पानी मेरे ही घर के बराबर में है। तो इस तरह की परेशानियाँ हैं जिससे कि मच्छर भी आते हैं घर में, कीड़े मकोड़े, सांप कीड़े तक घर में आ जाते हैं। इस तरह की परेशानियों से लोग यहाँ परेशान हैं। पानी आगे जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि पानी कहाँ जाएगा, नालियाँ ब्लॉक कर देते हैं। सफाई के बावजूद भी पानी ढल के सीढ़ियों से आ जाता है। छोटे छोटे बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो वो गिर जाते हैं। इस तरह की परेशानियाँ लोगों को देखने के लिए मिल रही हैं। तो ये जो है यहाँ की हमारी पानी की समस्या है। तो आपने समस्या किसी को बुलाया आपने? हाँ, हमने मोहम्मद यूनुस आगा साहब से, नेताजी से अपनी अपील रखी थी और इसमें नेताजी ने यहाँ सफाई भी कराई जिससे काफ़ी हद तक लोगों को सुविधा मिली और जो पानी रोड और सड़कों पर बह रहा था वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ। बट इसकी नालियाँ न होने की वजह से पूरी तरह से भी समाधान नहीं हो पाया है, जिसके लिए हम आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी समस्या पर गौर किया जाए। और इसका अलीगढ़ स्मार्ट सिटी, 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 अलीगढ़ स्मार्ट सिटी। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर निगम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म से डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, शर्म से डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर निगम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, नगर निगम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अलीगढ़ स्मार्ट सिटी हाय हाय, हाय हाय हाय, अलीगढ़ स्मार्ट सिटी हाय 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 हाय। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्मार्ट सिटी हाय 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 हाय। तो भाई नहीं